22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक गंभीर सवाल कि वैदिक काल में जिसे प्राच्य या पूर्व प्रदेश तथा उसके बाद के काल में उसके विभिन्न हिस्सों को मगध, अंग, बज्जी, मिथिला, ओदंतपुरी आदि नामों से जाना जाता था, उसका बिहार नाम ही क्यों? बौद्ध भिक्षुओं के आवास को विहार कहा जाता है और उसका सही उच्चारण नहीं करने की वजह से तुर्कों और मुगलों ने इसे बिहार कहा। और कहा जाता है कि बौद्ध मठों की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बाद में अंग्रेजी व्यवस्था के दौरान ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 22 मार्च 1912 को राज्यों के गठन की अधिसूचना जारी कर बंगाल राज्य को विभाजित कर बिहार का गठन किया था। लेकिन दिलचस्प यह कि बिहार देश का एकमात्र राज्य है जिसका नाम किसी धर्म विशेष के प्रतीक से जुड़ा है। देश के किसी हिस्से का नाम बिहार देना किसी धर्म को विशेष आरक्षण देने जैसा लगता है। उससे भी अधिक दिलचस्प यह कि आजाद भारत में भी इस क्षेत्र को बिहार नाम से ही जाना जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र पर बौद्ध शासकों और बौद्धों के उत्कृष्ट प्रभाव के दौरान भी इसे विहार या बिहार नहीं कहा गया। बुद्ध का समकालीन और बुद्ध का शिष्य तथा भारत में साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माने जाने वाला बिंबिसार और उसके पुत्र ने बुद्ध में परम निष्ठा रखने के बाद भी इस क्षेत्र का नाम विहार या बिहार नहीं रखा। उसके बाद भी कई बौद्ध शासक आए जिसमें महान अशोक भी शामिल था, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र को विहार या बिहार नाम नहीं दिया। लेकिन मुगलों और अंग्रेजों ने इसे बिहार कहा। दरअसल इस कथित बिहार क्षेत्र को समझें तो यह जितना बुद्धों का है उससे कम जैनियों का नहीं है, और सनातनी हिंदुओं के लिए यह क्षेत्र तो अति महत्वपूर्ण है। बुद्ध को यहां ज्ञान मिला तो महावीर का जन्म यहीं हुआ। हिंदुओं में माता का स्थान रखने वाली सीता का जन्म भी यहीं हुआ। इसी राज्य में भगवान राम और माता सीता का मिलन भी हुआ। इस राज्य में भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माने जाने वाला मुंडेश्वरी मंदिर मौजूद है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ। हरमंदिर तख्त पटना साहिब पटना में है। ऐसे में इस क्षेत्र को एक धर्म विशेष के नाम पर नामकरण अन्य धर्मों के साथ अन्याय सा लगता है। ऐसा लगता है कि सामाजिक भावना और सामाजिक न्याय को सर्वदा से उच्च स्थान देने वाले इस क्षेत्र की विशेषता को बर्बाद करने के लिए पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र विशेष को विहार कहा होगा। और आज के संदर्भ में देखें तो अन्य राज्य के लोग बिहारी शब्द से हमें अपमानित कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि एक बार फिर हम सबको किसी राज्य का नाम बिहार होने पर फिर से विचार करना चाहिए।